Hello everyone, good evening to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, first of all, how is your जोश? कैसे हैं आप लोग और आपके जोश कैसे हैं? आज जो है हम लोग पास्ट समय में जब कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ करने को था लेकिन वह किस नहीं हो पाया तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देन इसी स्ट्रक्चर की सहायता से उस सेंटेंस को हम आज मेक करेंगे, बनाएंगे. यस माय डियर फ्रेंड्स, विच सेंटेंस इट डिनोट्स द पास्ट टाइम कि विच समथिंग इज टू बी डन but due to some reason then that is not succeed or not happen. So we will be discussing about those sentence ki how to make those sentence. Today I will discuss those sentence. So let's go on the board. You also look on the board कि whenever the position, condition, situation and a state of something or somebody, जब कभी भी किसी व्यक्ति और वस्तु के अवस्था, स्थिति, पोजीशन, कंडीशन was to be in the past. to be का मतलब पता होगा कि होना बनना. जब पास्ट में कुछ होने को था तब हम we use this structure, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. जैसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस, आप थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए. यह पेन लाल होने को था. ये जो हम अभी एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में भी लिए हैं. आपको आसानी होगा समझने में, उसीलिए हम उसी स्ट्रक्चर को, उसी एग्जाम्पल को हम फिर से ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यह पेन लाल होने को था. तो हम बनाएंगे कि दिस पेन वाज टू बी रेड. और जब इसी बात को हमको प्रेजेंट में बताना था कि यह पेन लाल होने को है तो हम बोलते थे कि दिस पेन इज टू बी रेड. यह पेन लाल होने को है या होने वाला है. तब हम इस स्ट्रक्चर का, तब हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का भी यूज करते थे. लेकिन इसी बात को हमको पास्ट में बताना हो तब हम सब्जेक्ट प्लस was were to be noun pronoun adjective adverb का प्रयोग करते हैं. चलिए आज हम फिर इसको हम पहले बता दें कि was का और were का प्रयोग कहाँ किया जाता है. आपको पता होगा कि was का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है. किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है. were का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है. अब देखिए, जब यहां तक बात बन गई तो इसके बाद एग्जांपल लेते हैं. एक सिंगुलर नाउन से भी लेते हैं, प्लूरल से भी लेते हैं. जैसे हम बोलते हैं, वही जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि यह पेन लाल होने को था, तो लिखते हैं कि दिस पेन, क्या लेते हैं? दिस पेन वाज टू बी रेड. यह पेन लाल होने को था. उसके बाद कोई व्यक्ति जब कुछ बनने की इरादा किया हो या योजना बनाया हो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते, तब हम इस लिख सकते हैं कि we was to be a professor. हम लोग हम लोग प्रोफेसर बनने को था लेकिन नहीं बना. उसी तरह कोई नाम ले लीजिए, रागिनी वाज टू बी, यहां पे वर कर दीजिए, गलती हो गई. रागिनी वाज टू बी अ आर्टिस्ट. रागिनी जो थे एन आर्टिस्ट, रागिनी एक कलाकार, नेत्रिका बनने वाली थी, आर्टिस्ट कलाकार बनने वाली थी. तो इस तरह हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करते. एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस वाज वर टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब. इसका प्रयोग पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति, वस्तु के
किसी व्यक्ति और वस्तु के योजना बनाया हो पास्ट में लेकिन वह नहीं हो पाया हो, तो उस सेंस को हम बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उसीलिए मैंने एग्जाम्पल बताया कि यह पेन लाल होने को था, योजना बना था लेकिन काम सक्सेस नहीं हुआ था। तो हम इस तरह हमें वी वर टू बी और प्रोफेसर, हम लोग प्रोफेसर बनने को था। रागनी वाज टू बी एन आर्टिस्ट, एक रागनी एक आर्टिस्ट बने, कलाकार बनने की थी लेकिन नहीं बने। तो हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद चलते हैं सेंटेंस के एक स्ट्रक्चर की ड्रिल पे। हमने हर वर्ड हर स्ट्रक्चर को हमने ड्रिल किया और इसको भी ड्रिल करेंगे। चलिए आप लोग तब तक इसको अति कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर चलते इसकी ड्रिल देखते हैं। चलिए अब हम ड्रिल देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रिल। स्ट्रक्चर ड्रिल देखिए, स्ट्रक्चर ड्रिल हम आपको बखूब हर एक स्ट्रक्चर को हमने बताया है, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला स्ट्रक्चर आपको क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही था आपका अफर्मेटिव। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अफर्मेटिव भी लग सकता है, भी लगा दीजिएगा। अब उसके बाद इसका हम अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो अफर्मेटिव नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, वाज वर्ड को शुरू में रखिए, वाज वर्ड को शुरू में लाके रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। इस तरह हम आपको अपने इंट्रोगेटिव बना देते हैं। इंट्रोगेटिव बन गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना हो तो क्या, सिंपल सी बात है, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट और टू बी के बीच में नॉट लगाइए, उसके बाद टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये हो गया। और इसी का उसके बाद आता है WH वर्ड, WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इस तरह हम आसानी से हम किसी भी फॉर्म, किसी स्ट्रक्चर को 6 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका WH वर्ड का नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव में कुछ करना ही नहीं है, सब्जेक्ट और टू बी के बीच में नॉट लगा देना है। इस तरह WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इस तरह हम कर सकते हैं। आपको पीछे हर एक वीडियो में हमने बताया है कि वाज वर्ड को वाज प्लस नॉट हो गया, इसको हम वजंट भी लिख सकते हैं, और वर्ड प्लस नॉट को लिख सकते हैं वरंट भी हम लिख सकते हैं। तो जहां जहां वाज नॉट प्रयोग हुआ है तो वहां आप वरंट लगा सकते हैं। चलिए,
तो आपको ये आगे होंगे, तो हम फिर इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम शेप फॉर्म में बनाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजू एक एक क्या ले, राजू एक डॉक्टर बनने को था, तो लिखिए राजू वाज टू बी अ डॉक्टर। उसके बाद इसको हम नेगेटिव बनाना होगा, तो राजू was not to be a doctor। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो was राजू to be a डॉक्टर। उसी तरह इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो was राजू not to be a doctor। उसके बाद अगर इसको चाहे तो वजंट भी कर सकते हैं, है ना, वजंट राजू टू बी अ डॉक्टर। उसी तरह WH1 की बारी आता है, तो इसको क्या लिखे, राजू क्यों डॉक्टर बनने को था, तो वाई वाज राजू टू बी अ डॉक्टर। राजू क्यों डॉक्टर बनने को था, इस सब में क्वेश्चन मार्क जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब राजू क्यों डॉक्टर बनने को नहीं था, तो वाई वाज राजू नॉट टू बी अ डॉक्टर। तो हम इस तरह किसी भी सेंटेंस को हम शेप फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। अब इसके बाद हम इस वक्त कन्वर्सेशन, हर एक वीडियो में कन्वर्सेशन बताए हैं, शायद पहले वाले वीडियो में नहीं बताए। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर जिसको इस वीडियो में अगर परेशानी हो कि टू बी का प्रयोग कहाँ से आया, तो आप एक काम करिए, आप फर्स्ट वीडियो जो है उसको देखें, तब आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा कि बी का मतलब क्या होता है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बी का असली मतलब, बी का रियल मीनिंग क्या होता है। तो एक बार बता दूं, तो शॉर्ट बता दूं कि बी का जो होता है होना, बनना, रहना, ठहरना, चलना के अर्थ में किसी व्यक्ति और वस्तु जब कोई चीज होने, बनने, किसी के साथ चलने होता है, तब हम वो बी का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई आसानी से करके आप किसी भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो होता है। जैसे हम कहेंगे हम आपके साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो आई विल गो विथ यू करते हैं, लेकिन अब हम उसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा या चलूंगा या तो ठहरूंगा। ये सब सेंस लेते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस सिचुएशन में आपने बोली है, किस कंडीशन में आपने बोली है, तो आसानी से आप बोल सकते हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं, हम इसके बाद कन्वर्सेशन की बात करेंगे। कन्वर्सेशन, आज की कैरेक्टर होगी मिस सपना। सपना होगी और रोशन, RAUSHAN, रोशन होता है, सबको अलग अलग लिखने की तरीका होता है। ROSHAN लिखता है, कितना RAUSH लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सपना बोलती है, क्या तुम IAS बनने को था, क्या आप IAS बनने वाले थे। तो इसको हम लिखते, वो पूछती है तो बताते हैं, बोलती है कि वर
सपना बोलती है, क्वेश्चन पूछती है कि वर यू टू बी IAS, क्या आप IAS बनने को था या बनने वाले थे? रोशन जवाब देता है यस, या आप कहें तो यहाँ पे वेल। यहाँ पे वेल और यस का कोई मीनिंग नहीं होता, ये बोलने की सेंस में अक्सर आदमी बोलते हैं कि वेल यस लिखता है। तो आई वॉज टू बी, सॉरी यहाँ पे NIS दीजिए, NIS। फिर सपना क्वेश्चन करती है, फिर पूछती है कि क्या तुम एक राइटर भी बनने वाले थे? क्या आप एक राइटर भी बनने वाले थे? तो जब सपना बोलती है कि वर यू टू बी अ राइटर, क्या आप राइटर भी बनने वाले थे? तो ये जवाब देता है रोशन, इसको A और इसको B कर ले। फिर यहाँ A पूछा, B जवाब देता है यस, A से कर। वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, या वाई नॉट, यस वाई नॉट, यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। I was to be a writer, यस मैं एक राइटर बनने को था, लेकिन दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया, वाला बात है। फिर ए पूछता है क्या यह कलम यह कलम काला होने वाली थी? तो पूछती है, ए पूछती है यानी सपना पूछती है कि was this pen to be a black? जवाब मिलता भी देता है यस, वेल दीजिए, वेल दिस पेन was to be ब्लैक। तो इस तरह हम कन्वर्सेशन करते हैं। आपको आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो एक बात आपको कह दूं कि जितने भी हम स्ट्रक्चर करा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को कभी भी आप बर्डन मान के मत चलिएगा कि हम पे इतना स्ट्रक्चर करा रहे, बोझ होता है। कहते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहता है कि मंजिल ने कहा हौसलों से कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से मुस्कुराते हुए कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात कहाँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक शायर जो होता है उसमें कुछ न कुछ छुपा रहता है, और उसको इसलिए हम इसने इस तरह की बातें बोले कि अगर जब आपके पास मंजिल होगा, अगर आप हौसला खो दीजिएगा तो मंजिल कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आपकी हौसला मजबूत होगा ना, तो बड़े से बड़े पर चट्टान को भी तोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखें, और जितने भी स्ट्रक्चर हमने करा रहे हैं उस स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कीजिए, और अपने जब बोले तो उस स्ट्रक्चर को हमेशा यूटिलाइज कीजिए, तब आपको बेहतर एक स्किल जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो एक अच्छी बन पाएंगे। आखिर तो मैंने भी स्ट्रक्चर सब किए हैं ना कंबाइन, पूरा लोड की मेमोरी में, तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।